विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संधि। दीर्घ गुण वृद्धि यन आदि। अ या आ के साथ हर्षु या दुर्गु आ जाए, के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी के। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि को। संधि सबसे पहले देख लीजिए संधि होता क्या है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार को हम लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं, यानी विकार मतलब परिवर्तन। तो दो वर्णों को विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? पहला आपका हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर का स्वर के साथ योग होता है तो स्वर संधि होता है। जब स्वर का व्यंजन के साथ हो, चाहे व्यंजन का व्यंजन के साथ हो या व्यंजन का स्वर के साथ हो, तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद आ जाता है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर्ग का या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो तो इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। कौन कौन से भेद हुए? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। अब देख लेते हैं बारी बारी से सबको। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जब संधि ना अपने ही परिवार में संधि करे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। जब ये अ है, यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए। जो स्वर है आपका, उस स्वर को हम कुछ कैटेगरी में बांटे पहले। जैसे अ और आ को एक साथ हम ए मान लिए हैं, वैसे ही ऐसा कोई ज़रूरी नियम तो नहीं है, लेकिन ट्रिक याद रखने के लिए। और हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु और री को हम बी कैटेगरी में रखे हैं, और इधर ए, ऐ, ओ, औ को सी में। ठीक है। इधर जब ये आ के साथ, या जब ये हर्षी दीर्घी के साथ, जब ये हर्षु दुर्गु के साथ, री के साथ, ए, ऐ के साथ, ओ, औ के साथ, जब ये अपने ही परिवार में संधि करते हैं, मतलब ए, अ और आ एक ही तरह के शब्द हैं, तो जब ये एक तरह के स्वर अपने में ही संधि करते हैं और इसमें से जो बड़ा वाला, जैसे ये बड़ा है तो बड़ा वाला आ जाता है, या बड़ा वाला ई आ जाता है, बड़ा वाला आ जाता है, तो इसी को कहते हैं दीर्घ संधि। आगे उदाहरण और भी चीज़ देखेंगे। ठीक है। अब है यहाँ पे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है? अ और आ के साथ हर्षी दीर्घी, हर्षु दुर्गु या री आ जाए। अ और आ के बाद ये जो बी कैटेगरी का है, इसमें जो रखे हैं हर्षी दीर्घी, हर्षु दुर्गु और री, ये अगर पांचों आ जाए तो उसको हम कहते हैं गुण स्वर संधि। आगे देखेंगे और चीज़। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? अ और आ के बाद अगर ये सी बॉक्स का, यानी कि इस चारों में से ए, ऐ, ओ में से आ जाए, उसको कहते हैं हम वृद्धि संधि। और है यन संधि। यन संधि क्या होता है? जब इसके साथ हर्षी दीर्घी, हर्षु दुर्गु और री के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर। और अयादि स्वर संधि में इस चारों के साथ अगर कोई अन्य स्वर आ जाए तो वह होता है अयादि संधि। आगे देख लेते हैं बारी बारी से सबको। तीसरा, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। एक समान स्वरों का योग होता है, जैसे अ और आ एक समान, अ जोड़ मतलब आ जोड़ अ जोड़ आ, ये एक समान स्वर है। इसको देख लीजिएगा एकदम। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, ये तो उदाहरण गलत है। यहाँ देखिए, सुक्ति, सु यहाँ पे हर्षु है और यहाँ पे हर्षु है। तो यहाँ पे देखिए नियम के अनुसार क्या होता है? हर्षु और हर्षु मिलके दुर्गु का निर्माण करता है। तो यहाँ का ये हर्षु और ये हर्षु मिलके दुर्गु बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुर्गु का मात्रा लगेगा, सु जोड़ उक्ति, सुक्ति। ऐसे ही और उदाहरण है। हमेशा याद रखिएगा, सभी स्वर का मतलब सभी शब्दों का संधि नहीं हो सकता, उसका कोई शाब्दिक अर्थ भी होना जरूरी है। अब इधर देख लेते हैं गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि याद रखिएगा, जब अ और आ के साथ, जब अ और आ के साथ हर्षी या दीर्घी आ जाए, हर्षी या दीर्घी आ जाए, जब अ और आ के साथ हर्षी या
दीर्घी आ जाए, क्या आ जाए, हर्षी या दीर्घी आ जाए, या अ या आ के साथ हर्षु या दुर्गु आ जाए, अ या आ के साथ हर्षु या दुर्गु आ जाए। तो जब अ और आ के साथ हर्षी या दीर्घी आ जाता है ए बन जाता है। जब अ और आ के साथ हर्षु या दुर्गु आ जाता है तो ओ बन जाता है। जब अ और आ के साथ हर्षी या री आ जाता है तो अर बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए, क्या है यहाँ पे, भारतेंदु, भरत, यहाँ पे क्या है, अ और आ के साथ क्या आ गया, हर्षी आ गया, तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा। ज्ञानोदय, अ या आ के बाद हर्षु या दुर्गु आ गया, क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, ऐसे आप देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। जब अ और आ के बाद, जब अ और आ के बाद ए और ऐ आ जाए, जब अ और आ के बाद ए और ऐ आ जाए तो ये क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। जब अ और आ के बाद ओ या औ आ जाए तो यह ओ बन जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक जोड़ एक, यहाँ पे अ या आ के बाद क्या आया है, ए आया है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। यानी कि अपने में से ही बड़ा वाला चुन लेगा, यानी कि कहने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, अ या आ के बाद ओ आ जाए तो ओ हो जाएगा। तो या अ या आ के बाद क्या आ जाए, चाहे ए आ जाए, अरे ए आ जाए या ऐ आ जाए तो हमेशा ऐ होगा, ओ आ जाए या ओ आ जाए तो हमेशा ओ होगा। इसके सभी उदाहरणों में हमेशा याद रखिए ऐ और ओ हमेशा आता है। ठीक है, आगे है यन स्वर संधि। यन स्वर संधि इसका पहचान है, इसमें य व र से पहले आधा अक्षर आता है। य व र से पहले क्या आता है, आधा अक्षर आता है। इसके संधि विच्छेद करने पर य व र का नाश हो जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। जब हर्षी और दीर्घी, जब हर्षी और दीर्घी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, जब हर्षी और दीर्घी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वह य हो जाता है। जब हर्षु और दुर्गु के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वह व हो जाता है। जब री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वह र हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, इत्यादि, इति जोड़ आदि, यहाँ पे क्या हर्षी है, यहाँ पे हर्षी है, और यहाँ पे हर्षी के बाद कोई भी भिन्न स्वर, चाहे आए ओ आए, हर्षी दुर्गी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यह हो जाएगा, तो हर्षी दुर्गी है तो इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए 11 में से तो यह केस में परिवर्तन हो जाएगा, य में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे यहाँ देखो। ठीक, आगे आगे है और अंतिम है अयादि संधि। जब ए के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए या ऐ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए या औ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये अयादि संधि होता है। देखो इसमें क्या रूल है, जब ए के साथ ए, जब ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसमें आय आएगा, और जब ये ऐ हो जाएगा तो जो आय आया, जो आय आया था उसके बीच में एक और पाय लगा दो, आई बना दो, तो जब ऐ आ जाएगा, जब ऐ आए पर एगो पाय लगेगा तो यहाँ भी एक पाय लग जाएगा, तो ऐ के साथ आय हो जाएगा। ठीक है, और जब ओ के साथ हो कोई भिन्न स्वर आए तो वो औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और जब ओ के जगह पे औ हो जाए तो ये औ के जगह पे आओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लो, नायक, नई, ऐ के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर है, ऐ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा रूल के अनुसार से, अरे हाँ, ऐ के अनुसार आय हो जाएगा। तो यहाँ देखो, नायक, आय, आई आ रहा है ना। जैसे ए है, यहाँ पे ए है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, ए के बाद भिन्न स्वर अ आ गया तो यहाँ पे क्या है, ऐ है, ऐ, यहाँ ये वाला है। ठीक है, इसको याद रखना है। पवन, पवन, पो, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, आव हो जाएगा। ठीक है, जैसे श्रवण हो गया, अरे श्रवण हो गया, श्रो, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, आओ। देखो इसमें मतलब संधि में ना हमेशा याद रखना, संधि में हमेशा ये जो बड़ा वाला न है
वो हमेशा छोटा वाला नौ में बदल जाता है। जब संधि विच्छेद होता है इसका तो ये छोटा नौ में टूट जाता है। जैसे रामायण में भी होता है, रामायण में भी बड़ा नौ आता है तो वो टूटने के बाद छोटा नौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही था। अब आगे व्यंजन संधि है, यह बहुत लंबा है, आगे देखेंगे। यह मेरा फर्स्ट वीडियो था जो बहुत अच्छा रहा। 10 मिनट में पुराने के चक्कर में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, हिचकिचाहट भी। अच्छे से ना समझ आए तो दोबारा देख लें और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।